अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्नीम नूरी, ये भाई साहब का सवाल है कि हजरत अगर 4 रकात फर्ज में तीसरी या चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा गया, जैसे मुंह से निकल गया तो सजदे सव होगा या नहीं। अच्छा सवाल है, इंशाअल्लाह इस मसले को आज के इस वीडियो में वाज़ेह करेंगे, इसे आप समझ लें और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। फर्ज नमाज की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत दोनों मिलाना जरूरी है, ठीक है। और मगरिब की तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इसी तरह जो है जोहर में पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा और सूरत, और बाद की 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा, ठीक है। इसी तरह जो है इशा में, इसी तरह असर में और फजर में तो दोनों रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाते हैं। मसला यह है कि जिसमें 2 रकात से जायद हैं तो आप जानते हैं कि पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं और उसके बाद दूसरी रकातों, तीसरी और चौथी रकातों में क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से यह भी हो जाता है कि सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे पढ़े तो याद आ गया कि यार सिर्फ सूरह फातिहा ही मिलाना था, तो अब वही सवाल है कि सजदे सव करेंगे या नहीं। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि फर्ज की जो तीसरी और चौथी रकात है इसमें सूरह फातिहा का मिलाना भी वाजिब नहीं है, ठीक है। और अगर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ लिया, सूरत भी पढ़ लिया तो भी सजदे सव नहीं है। अगर किसी ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा तो भी सजदे सव वाजिब नहीं है। और अगर किसी ने सूरह फातिहा भी ना पढ़ा, बस 3 तस्बीह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी, सजदे सव नहीं है। और अगर कोई खामोश रहा, सिर्फ 3 तस्बीह की मिकदार खड़ा रहा तो भी नमाज हो जाएगी। बात समझ में आई? इसके मुतालिक आप बाहर शरीयत में देख लीजिए, वहां जो लिखा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि फर्ज की पिछली रकातों में यानी तीसरी और चौथी में सूरत मिलाई तो सजदे सह वाजिब नहीं, और कसदन मिलाई जब भी कोई हर्ज नहीं है, यानी चाहे भूल कर मिलाए और चाहे जानबूझकर मिलाए कोई हर्ज नहीं है, मगर इमाम को ना चाहिए, ठीक है। यानी जो इमाम हो तो उसे चाहिए कि वो सूरह फातिहा सिर्फ पढ़े, सूरत ना मिलाए, क्योंकि ये जो है उकताहट के लोग शिकार ना हो, इसलिए इससे मना किया गया। बाकी अगर कोई मिला लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर आगे जो लिखते हैं यूं ही अगर पिछली रकात में यानी तीसरी और चौथी में अलहम्दु ना पढ़ी तब भी सजदे सव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई अलहम्दु सिर्फ पढ़ता है तो भी कोई हर्ज नहीं, अलहम्दु के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ दिया तो भी कोई हर्ज नहीं, अलहम्दु बिस्मिल्लाह और सूरत पढ़ दिया तो भी नमाज हो जाएगी, अलहम्दु नहीं पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी, 3 मरतबा तस्बीह की मिकदार खड़ा रहा तो भी नमाज हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये मसला क्लियर हो गया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो बहार शरीयत हिस्सा 4 जिल्द 1 सफा नंबर 711 मसला नंबर 17 सजदे सव के बयान में आप जाकर इस मसले को देख सकते हैं। गुजारिश है क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।